ये अपना पहला टूल है हमारा मॉकअप जनरेटर। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लेके इसमें अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप हैं कैसे आपको इमेजेस वगैरह लेनी है, किस टाइप की इमेजेस होनी होनी चाहिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। स्टेप वन, सबसे पहले मोबाइल से एक इमेज लेके अपने कंप्यूटर पे सेव कर देंगे। फिर उसको क्या करना है, जो इमेज आपने ली है, ठीक है, उस इमेज को आप इसमें अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि जो इमेज है ये किस चीज़ की है। जैसे अभी हमारे पास ड्रेस की इमेजेस है, तो हम इसको ड्रेस सेलेक्ट करके इस पे जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा कि आपकी जो इमेजेस है ये मॉकअप वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉकअप जनरेटर का मेनली जो पर्पज है वो है कि जो आपके मोबाइल से रिलेटेड इमेजेस हैं उसमें से वो बैकग्राउंड वगैरह को सब कुछ को रिमूव करके प्योर प्रोडक्ट की इमेजेस जनरेट करे और उसको इन्हेंस करे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इसने एक मॉकअप जनरेट कर दिया है। अब हमारे पास सूट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप वायर और बॉटम वायर का सेपरेट लेके उसका आप मॉकअप जनरेट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि दो प्रोडक्ट को एक साथ ऐड करके, जैसे फर्स्ट सेकंड इमेजेस दो सेपरेट इमेजेस ऐड करके तब भी मॉकअप जनरेट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका मॉकअप जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा टूल है ये है जो आपका मॉडलाइज करेगा जो मॉकअप है। हमने देखा था कि एक मॉकअप हमने जनरेट किया था, इसको हम डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, ये मॉकअप हमने डाउनलोड किया। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास दूसरा टूल है जो मॉडलाइजर है, इसमें हम मॉकअप की इमेजेस अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मॉकअप की इमेजेस है, इसको अपडेट करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कि हमारे पास जैसे ही अपडेट करेंगे आपको फ्रंट की अलग करनी है, गारमेंट्स के केस में बैक एंड की अलग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास इसको अगर हम बोलते हैं ये ड्रेस है, मॉडल हमारा अडल्ट रहेगा, जेंडर फीमेल हो गया, आउटपुट हमें अगर इंडियन चाहिए तो हम इंडियन कर देंगे। अब ये फ्रंट व्यू है तो हम इसको फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। तो जैसे ही हम मॉकअप से मॉडलाइजर जनरेट करेंगे तो आपके पास एक रियल लाइफ मॉडल की इमेजेस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर दीजिए, ये कुछ सेकंड लगाएगा, 20-30 सेकंड, और आपके पास अगर आप देखोगे तो ये इमेज आपकी जनरेट हो गई है। आप यहाँ पे व्यू कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई ये इमेज मैंने अपडेट की थी और ये वाली इमेज हमें मिली है। ठीक है, कि एग्जैक्ट आपका लेआउट प्रिंट प्रिंट सब कुछ इक्वल 100% सेम होगा, और आप इसको यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने बोल दिया मॉडल रेडी इमेजेस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टूल है जो मॉडल की इमेजेस जनरेट कर सकता है। और आप इसमें जैसे ही सपोज दैट अगर आपको ये मॉडल सही नहीं लगती है, आप इसको दोबारा भी जनरेट कर सकते हो, या इसी में आप क्या कर सकते हो, बैक व्यू आपको जनरेट करना है तो आप बैक व्यू भी सेम प्रोडक्ट का बैक व्यू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट बैक साइड व्यू आपका जनरेट हो जाएगा। जब साइड व्यू जनरेट होता है तो उसके साथ आपका एक और फ्रंट व्यू भी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे ये हमारे पास यहाँ पे इसका बैक व्यू जनरेट हो गया है। आप प्रीव्यू इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा, ये हमने प्रोडक्ट डाला था और ये इसका बैक व्यू हमारा जनरेट हो गया है। अगर आपके पास लग रहा है कि बैक व्यू कोई डिफरेंट आ रहा है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, एग्जैक्ट बैक व्यू की इमेजेस अपलोड कर दीजिए तो वो आपको सीधे ही इस टाइप से जनरेट करके दे देगा। अब जो थर्ड स्टेप होता है ये होता है आपके ई कॉमर्स के लिए फ़ोटोशूट वगैरह जनरेट करना। तो मॉकअप हमने जनरेट किया था, इसके बाद इसको मॉडलाइज किया था कि मॉडल के साथ हमारा मॉकअप कैसे जनरेट होगा। फिर हम जो मॉडल की इमेजेस जनरेट की है इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हमें क्या करना है, इमेजेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अमेजोन के लिए आप प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ जनरेट करोगे। ठीक है,
और अलग अलग बैकग्राउंड के साथ आप जनरेट कर सकते हो। तो सपोज है हम बोलते हैं कि हमें ये डार्क ग्रे बैकग्राउंड के साथ इसको जनरेट करते हैं। जनरेट पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आपको फ्रंट, बैक, साइड, क्लोजअप व्यू, जो 5 व्यू चाहिए होते हैं ई कॉमर्स की साइट के लिए, वो सारे ये टूल जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई क्या इसने जनरेट किया है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ आता है, जैसे फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका बैक व्यू हो गया। अब अगर आप देखोगे बैक व्यू इसने गड़बड़ कर दिया है, तो बैक व्यू हमें सेपरेट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइड व्यू है, तो जो आपका साइड व्यू वगैरह की किस टाइप की इमेजेस है, और ये आपका क्लोजअप है, ठीक, क्या जिसमें गारमेंट्स वगैरह और उसका डिज़ाइनिंग वगैरह जनरेट होता है। अब सपोज दैट मेरा साइड व्यू सही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बैक व्यू है इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बैक व्यू अपलोड करने के बाद आप उसमें जनरेट कर सकते हो डार्क ग्रे के साथ, तो आपका बैक व्यू भी परफेक्टली लोड हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा वेट कर दीजिए। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फ्रंट और बैक व्यू की इमेजेस आप अपलोड करें, जिससे प्रॉपर इमेजेस जनरेट हो जो भी ई कॉमर्स के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसका बैक व्यू आप यहाँ से बैक व्यू डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे पास एक चौथा टूल है जो क्या करता है, जैसे अभी आपने ई कॉमर्स की साइटें बनाई, अब आप ई कॉमर्स में देखोगे कि आपके पास लाइफ स्टाइल की इमेजेस होती हैं काफ़ी सारी। तो आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट थी जिसका फ्रंट व्यू आपने जनरेट किया था, सेलेक्ट किया फ्रंट व्यू, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया कि किस टाइप का प्रोडक्ट वगैरह रहेगा, क्या सीन्स वगैरह होना चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह क्या होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए कि ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे हम इसकी जनरेट इमेजेस करते हैं, तो इसके अलग अलग लाइफ स्टाइल सीन होंगे। तो आपने देखा होगा ई कॉमर्स में एक लाइफ स्टाइल सीन भी आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप लाइफ स्टाइल सीन के साथ इसको जनरेट कर सकते हो। ये आपको 5 इमेजेस जनरेट करेगा। जो आप सीन सेलेक्ट करोगे, मेट्रो है, रेस्टोरेंट वगैरह है, ट्रैवल का है, किस टाइप का है, उसके हिसाब से ये आपको सीन जनरेट करके देगा। अगर आपको कोई सीन वगैरह जनरेट करना है और वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप क्या करोगे, हमारी जो ईमेल आईडी है info@tricky-mind-solution, इस पे हमें सीन की डिटेल और कुछ रेफरेंस वगैरह सेंड कर देंगे, वो हम ऐड करके आपको अपडेटेड टूल शेयर कर देंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हो जो भी सीन्स आपको बनवाना हो। ठीक है, और इसका कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है जो आप सीन्स वगैरह जनरेट करवाते हो। तो आप देख सकते हो सेम मॉडल की, आप इसको डाउनलोड करके अब आप इसको लाइफ स्टाइल व्यू में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक जो टूल हमारे पास है, ये है कस्टम बैकग्राउंड के साथ। सपोज दैट आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी पसंद आया है, उसके साथ आपको इमेजेस बनानी है, तो आप क्या करोगे, सपोज हम ये बैकग्राउंड लेते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं कि भाई मेरे को एक ये बैकग्राउंड पसंद आया है, इसके साथ दूसरा बैकग्राउंड हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक बैकग्राउंड हम ये ले लेते हैं। सपोज दैट आपने अलग अलग बैकग्राउंड वगैरह लिए, या इसको ले लेते हैं, आपने इसको क्या कर दिया, सेव किया, और एक बैकग्राउंड हम ये ले लेते हैं। तो इन 4 बैकग्राउंड के साथ हम एक बार इमेज जनरेट, एक हम दूसरे टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पिंटरेस्ट पे जाके जैसे बैकग्राउंड सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए स्ट्रीट व्यू बैकग्राउंड। ठीक है, तो कोई भी बैकग्राउंड है आप उसको सेट कर सकते हो। तो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किया, अब इस बैकग्राउंड पे आपको अपना प्रोडक्ट वगैरह की इमेजेस बनानी है, तो ये टूल पे आप आ जाओगे, जो बैकग्राउंड व्यूअर इमेज है, यहाँ पे जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी इमेज अपलोड कर दोगे। जैसे ये इमेज हमने अपलोड की, और यहाँ पे आप 10 बैकग्राउंड तक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 10 बैकग्राउंड तक आप इसमें ऐड कर सकते हो कि भाई
हमने ये सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये आ जाएगा और इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि सिस्टम ऑटोमेटिक इनके साथ आपकी इमेजेस को मर्ज करके काफ़ी बढ़िया लाइफ स्टाइल के इमेजेस बना देगा, जिसको आप अपने सोशल मीडिया पे या ई कॉमर्स वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसने जनरेट करने स्टार्ट कर दिया है। अब आप अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया ढंग से शैडोज वगैरह, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली जनरेट किया है। शैडो के साथ आपको दिखेगा कि सनलाइट में है, और भी ये इमेजेस अभी जनरेट कर देगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपके बैकग्राउंड के साथ काफ़ी बढ़िया इमेजेस हैं, जिसमें आपको मतलब बहुत टाइम लगता बनाने के लिए, वो आपका कुछ ही समय में बढ़िया इमेजेस जनरेट कर देता है। और ये अनलिमिटेड है, आप इसको अनलिमिटेड जनरेट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ इमेजेस में हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यू हो, क्योंकि एआई का टूल है तो थोड़ा बहुत इश्यू वगैरह आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट परफेक्ट इमेजेस इसने जनरेट करके हमें दे दिए हैं। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडियाज वगैरह के लिए। और ये हमारा एक और टूल है। ये टूल क्या करता है कि जो भी आपने इमेजेस वगैरह जनरेट किए हैं उसके लिए सोशल मीडिया की पोस्टें जनरेट कर देगा। तो सपोज दैट जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसको आप अपलोड कर दीजिए और जनरेट इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको 5-6 ऑटोमेटिक अलग अलग इमेजेस जनरेट हो जाएंगी सोशल मीडिया पे, जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और ये टूल क्या करता है, आपको सोशल मीडिया पे जो कैप्शन चाहिए होता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है, वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये एक इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह जनरेट किया है कि भाई इसको लाइफ स्टाइल क्लोजअप बोल सकता है, अलग अलग एंगल वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। अब आपको अगर इसमें कोई पोस्ट चाहिए तो आप इसमें, जैसे सपोज है आपको ड्रेस चाहिए, तो आप इसमें ड्रेस का एक पोस्ट वगैरह बना के इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कैप्शन भी दे देगा, जिसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इमेज को डाउनलोड कर सकते हो आप, और जो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट्स है वहाँ पे जाके आप इसको डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके पास कैप्शन वगैरह होगा इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और जो इमेजेस है उसको आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो, जो भी इमेजेस आपको चाहिए होगी या जो भी डाउनलोड आपने की है। ठीक है, तो ये इमेजेस अगर हम देखते हैं तो इसको इस टाइप से हम इसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका जो सोशल मीडियाज वगैरह का काम होता है काफ़ी इजी कर देता है, कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, या हर बार डिज़ाइनर के पास नहीं जाना पड़ता है कि भाई मेरे को ये डिज़ाइन वगैरह बना दो, क्या बना दो। मेरे पास सोशल मीडिया पे पोस्ट जनरेशन का एक टूल और भी है। सपोज है आपने एक लाइफ स्टाइल इमेजेस जनरेट की, अब आपको लगता है कि यार मेरा कस्टमर बेस तो क्या है, वो हिंदी समझता है, और मेरे को उसको कैप्शन डालना है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इमेजेस है, सपोज दैट आपको ने एक इमेज सेलेक्ट की, ये इमेज, अब इस इमेज पे आप चाहते हो कि मेरे पास शॉप नाउ का एक कॉल टू एक्शन आ गया कि भाई इसको बेचना है, इसको हिंदी इंग्लिश में कैसे करना है। तो आप यहाँ से सपोज दैट हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, मेरा ऑडियंस कौन सा है, मेरा बी टू बी कस्टमर है, इंथुसियास्ट है, हॉबिट जिसकी क्या है, सपोज हम बोलते हैं बी टू सी मेरा कस्टमर है, मेरे को इसमें इमोजी वगैरह ऐड करनी है या नहीं करनी है, और आप यहाँ पे जनरेट पोस्ट कर दोगे। तो ये कि टूल क्या करता है, आपको 5 पोस्टें जनरेट करके देगा। ठीक है, 5 कैप्शन वगैरह जनरेट करके देगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश, अगर किसी और लैंग्वेज में भी आपको ये टूल चाहिए, आप हमें लैंग्वेज का नाम वगैरह सेलेक्ट करके भेज देना, जो हमारी ईमेल आईडी है info@turkeymindsolution पे। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप हमें जो भी लैंग्वेज वगैरह चाहिए होगा वो सेलेक्ट करके दे सकते हो, या अगर आपका ऑडियंस इसमें नहीं मैच हो रहा है तो आप ऑडियंस भी हमें शेयर कर सकते हो, वो हम अपडेट करके आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने आपके लिए एक कैप्शन वगैरह जनरेट कर दिया है, और इसको आप कॉपी कर सकते हो जैसे आपने कॉपी किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने जो अभी डाला था शॉप नाउ को,
ठीक है, तो जो आपने कैप्शन वगैरह डाला था स्वप्नाओं को, इसको भी ये कन्वर्ट कर देता है। और जहाँ पे आपको इमोजीज वगैरह की ज़रूरत होती है वो भी डाल आप इसको कॉपी करके या डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जिस पे भी आपको शेयर करना है, आपने क्या किया, प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड की, जो भी इमेजेस थी आपने कैप्शन वगैरह ऐड किया और आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितना इजी आपका सोशल मीडिया का काम हो गया है। जिस पे आपको पहले घंटों लगते थे, ये आपका बस बहुत ही परफेक्ट ढंग से कुछ ही मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा एक और टूल है, ठीक है, जो क्या काम करेगा कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके जो बैकग्राउंड में अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करेगा। सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो वगैरह ली है, अब उसमें काफ़ी सारे अदर ऑब्जेक्ट आते हैं जो नहीं चाहिए होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ये काम होगा। या किसी प्रोडक्ट का आपको बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, चेंज करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके कोई भी एक प्रोडक्ट की इमेजेस लेके उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हमने ये एक इमेज ली, आप उसको कौन से कलर में चाहिए, सपोज दैट मेरे को ये लाइट ब्लू में चाहिए, तो हम इसको लाइट ब्लू कर देते हैं। या आप यहाँ से कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी कलर का आपको बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो वाइट है, ग्रे है, लाइट ब्लू है, बीच है और कस्टम है। ये प्रॉम्प्ट आपका यूज होगा अगर आप इसमें से कोई स्पेसिफिक चीज रिमूव करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने इमेज अपलोड की, कलर सेलेक्ट किया कोई भी कलर, और जनरेट क्लीन बैकग्राउंड पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव कर देगा। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास कितने ज़्यादा अदर ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, तो ये आपका इमेज जनरेट कर देगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये हमने एक इमेज जनरेट की थी, और उसके अलावा ये हमारी एक इमेज जनरेट हो गई। बट इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पे एक जो गैस स्टोव का फ्लेम वाला एरिया है ये भी आ गया है, जबकि हमें केवल ये पेन चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हमारा यूज होता है ये वाला रिफाइन सेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ये ऑप्शनल है, तो हमें क्या करना है, ये गैस स्टोव का जो बर्नर है ये भी ऑल्सो रिमूव करना है। तो हम इसको डाल देंगे रिमूव गैस स्टोव ऑल्सो। ठीक है, तो जब आप इसको ये करोगे तो जो ये फ्रेम अभी आपको ये गैस स्टोव का बर्नर वगैरह दिख रहा है ना, तो ये इसको भी क्लीन कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखिए, ये अगर आप देखोगे तो इसने ये सारा क्लीन कर दिया है। और अगर आप देखोगे शैडो वगैरह के साथ आपको काफ़ी बढ़िया इमेजेस दिए है ना। तो ये अगर आप देखोगे, हम्म, ये इमेज आपको यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ये हमारे, ठीक है, ये इमेज इसने आपको जनरेट करके दे दी है, बहुत ही क्लीन है। ठीक है, तो ये भी टूल आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की बैकग्राउंड वगैरह को क्लीन करने के लिए। टूल का ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट trickymindsolution.com/tool पे जाइए, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9871782161 पे।